subject Maths of class 5th. Today we will discuss chapter 4 parts and whole. आज हम इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में यूज़ होने वाले सारे टर्म्स और कंसेप्ट को समझेंगे। पार्ट्स एंड होल। जब आप कोई एक एग्जाम्पल चॉकलेट का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, जब आप एक चॉकलेट को बिना किसी के साथ शेयर किए उसे अकेले ही उसे अकेले ही खा लेते हैं, तब वह एग्जाम्पल है एक होल का। मीन्स आप एक पूरी कंप्लीट चॉकलेट को खा रहे हैं, ये मीन्स एक होल चॉकलेट को आप पूरा अकेले खा रहे हैं, तो ये एक एग्जाम्पल है होल का। एंड पार्ट्स, जब आप उसको अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ शेयर कर रहे हैं और उसे आप जितना पार्ट उसका खा रहे हैं, जितना पार्ट उसका शेयर हुआ है आपके साथ और आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर के साथ, तो वह एग्जाम्पल है पार्ट्स का। आगे बढ़ते हैं हम। फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन सिंपली टेल्स अस हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ अ होल वी हैव। एक किसी भी चीज़ का कितने पार्ट आपके पास हैं, वह एग्जाम्पल होता है फ्रैक्शन का। वी कैन रिकॉग्नाइज अ फ्रैक्शन बाय द स्लैश दैट इज रिटन बिटवीन द टू नंबर्स। और हम फ्रैक्शन को पहचानने के लिए स्लैश से पहचान सकते हैं। देखेंगे आप, यहाँ पर एग्जाम्पल है 1/2। यहाँ पर जो बीच में ये लाइन है इसे स्लैश कहा जाता है। वी हैव अ टॉप नंबर द न्यूमरेटर एंड द बॉटम नंबर द डिनोमिनेटर। यहाँ पर 2 नंबर्स होते हैं 1/2। इसमें 1 जो है वह न्यूमरेटर है एंड द 2 इज बॉटम नंबर, जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। फ्रैक्शन, एनी नंबर, एक डेफिनेशन से और समझते हैं इसको। एनी नंबर दैट कैन बी पुट इनटू द फॉर्म a/b, sometimes written as a/b, where a and b are numbers and b cannot be 0। देखेंगे यहाँ पर आप एग्जाम्पल है 2/5 का। एनी नंबर दैट कैन बी पुट इनटू द फॉर्म a/b। a/b के फॉर्म में अगर किसी भी नंबर्स को लिखा जा सकता है, मीन्स वेयर a एंड b आर नंबर्स, जहाँ पर a और b नंबर्स होंगे। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखेंगे 2/5 का। 2 इसको अपॉन 2/5। 2 एक न्यूमरेटर है एंड 5 इज डिनोमिनेटर। नंबर ऑफ पार्ट वी हैव, किसी भी सपोज कीजिए यहाँ पर कोई चॉकलेट है, उसके 5 पार्ट हैं, उसमें 5 पीसेस हैं, उसमें से 2 पीसेस आपके पास आपको खाने को मिलते हैं और 5 पीस उसमें टोटल पार्ट उसमें चॉकलेट के पार्ट हैं। नंबर ऑफ पार्ट वी हैव, जो पार्ट आपके पास है वो न्यूमरेटर में आएगा एंड जो पार्ट उसके टोटल पार्ट्स उसके डिनोमिनेटर में आएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक एप्पल है, यहाँ पर एप्पल को अगर आपको बिना किसी के साथ शेयर किए हुए पूरा उसे खाना है, तो वह उसका इट इज़ अ होल नंबर, सो इट इज़ 1। एंड अगर उसी एप्पल को आपको किसी के साथ शेयर करना है, आपके फ्रेंड के साथ या फिर किसी अपने सिबलिंग्स के साथ, ब्रदर सिस्टर के साथ, सो आप क्या करेंगे, उसको आप 2 पर्सन्स हैं, आप उस एप्पल को कट करेंगे और दोनों के पास उसका कितना पार्ट मिलेगा, 1.5 एंड 1.5, 1/2 एंड 1/2। दोनों के पास उसका 1/2 एंड 1/2 पार्ट रहेगा। अगर आप वही एप्पल, जब आपके पास 3 पर्सन्स हो जाते हैं, आपको 3 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो आप उसके 3 इक्वल्स पार्ट्स करेंगे, तब आपको कितना मिलेगा, 1 पार्ट आपको मिलेगा और 3 पार्ट, जिसके आपने 3 पार्ट किए थे उसमें से 1 पार्ट आपको मिला है और टोटल पार्ट कितने हो गए उसके, 3 पार्ट। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। सो फ्रैक्शंस के हम टाइप्स जानेंगे। फर्स्ट टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड थर्ड टाइप है मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो अब हम इनकी डेफिनेशंस को जानेंगे और इनको समझेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन, इफ एन in any fraction if
numerator is less than the denominator, this type of fraction is called proper fraction. किसी भी नंबर में जब न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर मीन्स होता है ऊपर वाला नंबर, टॉप नंबर, एंड डिनोमिनेटर इज बॉटम नंबर. सो अगर किसी भी नंबर में आप किसी भी फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, सो वह फ्रैक्शन कौन सा होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन. यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स के लिए देखेंगे 4/5 देखेंगे. यहाँ पर इसमें न्यूमरेटर कितना है? 4 एंड डिनोमिनेटर इज 5. सो 4 इज लेस देन 5. Our numerator is less than our denominator. नेक्स्ट एग्जाम्पल 3/4. इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे 3 इज लेस देन 4 एंड 11/12. ये भी एक एग्जाम्पल है प्रॉपर फ्रैक्शन का. 7/9 इट्स ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन. 3/11 इट इज ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन. यहाँ पर आप सारे फ्रैक्शंस में, सारे एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि जो हमारा न्यूमरेटर है वह हमारे डिनोमिनेटर से छोटा है. आगे बढ़ते हैं हम. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इन एनी फ्रैक्शन इफ न्यूमरेटर इज मोर देन द डिनोमिनेटर, दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. किसी भी फ्रैक्शन में अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है तब ये एग्जाम्पल होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का. यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देखेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 9/7. यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा जो न्यूमरेटर है 9 वो हमारे डिनोमिनेटर 7 से ज़्यादा है. यहाँ पर देखेंगे 8/7. 8 इज़ ग्रेटर देन 7. सो एग्जाम्पल ये 8 यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर यहाँ पर ज़्यादा है. सो ये एग्जाम्पल होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का. 7/6 हमारा यहाँ पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, बड़ा है. सो यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का. 5/3 ऑल्सो अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 5 इज ग्रेटर देन 3 and so it becomes a improper fraction. 17/11 it is also an example of improper fraction. आगे बढ़ते हैं हम. मिक्स्ड फ्रैक्शन. In any fraction, if a whole number is written along with the proper fraction, it is called mixed fraction. जब कोई किसी फ्रैक्शन में जब कोई होल नंबर एक प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ लिखा होता है, सो उस फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है. एग्जाम्पल्स देखेंगे यहाँ पर आप 1 and 3/4, 2 and 3/8, 5 and 7/8, 6 and 7/8. यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्पल होल नंबर. ये है होल नंबर. कोई भी होल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी एक नंबर है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है. नंबर अगर प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ लिखा हुआ, ये आपका फ्रैक्शन है 5/8 जिसमें आपका 5 न्यूमरेटर है एंड 8 आपका डिनोमिनेटर है. उसके साथ में क्या लिखा हुआ है? 3, जो कि एक होल नंबर है. और इसको प्रोनाउंस करने के लिए प्रोनाउंसिएशन इसका होता है, पहले हम होल नंबर को बोलते हैं, देन इसको न्यूमरेटर को एंड देन डिनोमिनेटर को. 3 and 5/8. 3 and 5/8. एक तरीका और है इसका बोलने का, 3 and 5/8. 3 and 5/8. वापस हम और एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर 1 and 3/4, 2 and 3/8, 5 and 7/8, 6 and 7/8. 1 and 3/4, 2 and 3/8, 5 and 7/8, 6 and 7/8. सो इसमें ये आपका होल नंबर, ये आपका 5 न्यूमरेटर एंड 8 इज डिनोमिनेटर. इसको प्रोनाउंस करने का तरीका भी हमने जान लिया है, 3 and 5/8. एंड एक और तरीका 3 and 5/8.
अब हम जानते हैं लाइक फ्रैक्शन को। द फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जब हम एक से ज़्यादा फ्रैक्शन को साथ में देख रहे होते हैं, जब उनके लिए जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है, यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम्पल्स में वो लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है वे लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखेंगे 5/7, 3/7, 1/7 एंड 4/7। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देखेंगे सभी के डिनोमिनेटर्स कितने हैं, 7 है। सभी का डिनोमिनेटर है 7, तो यहाँ पर सभी का डिनोमिनेटर सेम है। तो ये एक एग्जाम्पल है लाइक फ्रैक्शन का। सेकंड एग्जाम्पल में हम देखेंगे 3/5, 2/5, 4/5, 1/5। यहाँ पर सभी का डिनोमिनेटर 5 है, तो ये भी सेम है, इसलिए ये एग्जाम्पल होगा लाइक फ्रैक्शंस का। देखिए आप लाइक फ्रैक्शन को 1/4, 2/4 एंड 3/4, सभी का डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर है, इसलिए ये एग्जाम्पल होगा लाइक फ्रैक्शन का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अनलाइक फ्रैक्शन। द फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। जिन भी फ्रैक्शंस में उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। एग्जाम्पल 5/8, 3/5, 1/7 एंड 4/9। इन फर्स्ट एग्जाम्पल में किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। यहाँ पर सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, सो यहाँ पर ये एक अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं 3/7, 2/3, 4/5 एंड 1/6। सभी के डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। यहाँ पर 7, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 एंड यहाँ पर 6। तो डिफरेंट फ्रैक्शन डिनोमिनेटर्स होने के कारण ये फ्रैक्शंस किस फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन का। यहाँ पर हम देखेंगे 1/2, 2/3 एंड 3/4। यहाँ पर सभी के देखिए सभी के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, सो यहाँ पर ये एग्जाम्पल होगा अनलाइक फ्रैक्शंस का। आगे बढ़ते हैं हम। चूज द प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। 10/9, 3 and 1/4, 7/8, 17/4, 1 and 1/2 एंड 1/5। हमें इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन को यहाँ पर इनमें से चूज़ करना है। सो देखेंगे हम 10/9। 10/9 में हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, सो इस कारण ये किस फ्रैक्शन का एग्जाम्पल होगा, ये होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल। सो इसे हम यहाँ पर राइट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 10/9। नेक्स्ट देखते हैं 3 and 1/4। जब भी देखिए 1/4, 1 में न्यूमरेटर क्या है 1 एंड डिनोमिनेटर क्या है 4, जो कि जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, ये क्या हुआ हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। बट इसके साथ में क्या लिखा हुआ है, एक होल नंबर भी साथ में है, सो ये एग्जाम्पल होगा हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जाम्पल होगा 3 and 1/4। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम 7/8। 7/8 इसमें न्यूमरेटर इज 7 एंड डिनोमिनेटर इज 8। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन 7/4, 7/8। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम 17/4। 17/4, सो यहाँ पर देखते हैं न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, सो इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगेन आगे बढ़ते हैं हम 1 and 1/2। 1 and 1/2। यहाँ पर भी ये 1/2 न्यूमरेटर यहाँ पर कम है, इसके डिनोमिनेटर से 2 से
और इसके साथ में एक होल नंबर भी लिखा हुआ है, तो जिसके साथ होल नंबर आ जाता है वो एग्जाम्पल हो जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन का। सो यहाँ पर एग्जाम्पल 1 एंड 1/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में राइट करेंगे हम। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा 1/5। यहाँ पर हम देखेंगे इसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कम है, इसलिए ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। यहाँ पर राइट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इस वीडियो को, इस पार्ट को फिनिश करते हैं और हम अगले पार्ट में इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।